अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी वेटनरी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सारिम। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी वेटनरी सर्विसेज यूट्यूब चैनल और ये हमारी चल रही है होम रेमेडीज़ की सीरीज़। आज मैं बात करूँगा कि अगर कोई एनिमल है जिसको डायरिया लग जाता है या मोशन लग जाते हैं, तो मतलब स्मॉल एनिमल है, क्या शीप है या गोट है, उसको अगर डायरिया लग जाता है तो उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है रूमिनेंट्स के अंदर, वो ये है कि अगर आपको कहीं से जामुन के पत्ते मिल जाते हैं, जामुन के पत्ते जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर तो आपकी शीप है या गोट है, उसके अंदर उसको इन्फेक्शन हुई है, जामुन के पत्ते जो हैं वो कन्वीनियंटली मिल जाते हैं आपको, मोस्टली हर जगह से मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं जामुन का दरख्त लगा होगा, थोड़े से पत्ते ला के डालें। दूसरा, आपने उसमें प्रिकॉशन ये करनी है कि जो दाना खाती है, दाना डाल रहे हैं आप, वंडा डाल रहे हैं, उसको चॉप कर डाल रहे हैं या खल बनौला डाल रहे हैं, ठीक है, आप वो कुछ दिनों के लिए उसको बंद कर दें। ठीक है, ये खल, ये चॉपर, जो चीज़ भी आप एनर्जी वाली डाल रहे हैं उसको बंद कर दें। सब्ज़ चारा आजकल जो है वो बरसीम मिल जाती है, ठीक है, वो आप उसको चला सकते हैं। उसको ज़्यादा इधर उधर घुमाएं फिराएं ना, उसको पानी में उसके भी ORS आप डाल के रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ORS आप उसमें डाल के रख सकते हैं। उसके बाद फिर स्टमक पाउडर आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं स्टमक पाउडर हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह मतलब मुझे यहाँ पे मिलता है, वो वेलकम स्टमक पाउडर के नाम से आ रहा है, तो आप वो स्टमक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। अच्छा, स्टमक पाउडर का ये है कि बड़ी बकरी के लिए जो है वो 2 चम्मच आप जो है उसको सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक है, और साथ उसको जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जानवर की डिवर्मिंग हुई थी या नहीं हुई थी। मोस्टली जो है वो पेट ओनर्स भी नहीं करवाते, और बड़े जानवर वाले तो बहुत बहुत अरसा जो है उनकी डिवर्मिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आए होते हैं। डिवर्मिंग के बारे में मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो पहले शेयर की थी आपसे पेट्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में जो है वो लार्ज एनिमल और रूमिनेंट्स की डिवर्मिंग पे भी वीडियो बना के शेयर करूँगा, कैसे करनी है, किस किस चीज़ से कर सकते हैं, कौन सी कब यूज़ होती है, कौन सी कब यूज़ नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे डिवर्मिंग यूज़ नहीं होती, कौन से डिवर्मर यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, तो जामुन के पत्ते आप दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि चावलों की पिच मैंने स्मॉल एनिमल्स के लिए भी बताई, लार्ज एनिमल्स के लिए भी, मतलब जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, गोट है, शीप है, भेड़ बकरी के लिए, तो उसमें चावलों की पिच इस्तेमाल हो सकती है। फिर ये मीठा सोडा, ठीक है, मीठा सोडा जो है वो आप दे सकते हैं। मीठा सोडा और स्टमक पाउडर, इसको मिक्स करके आप सुबह शाम दें इसको। 2-2 चम्मच जो है वो मीठा सोडा, 2 चम्मच जो है उसका स्टमक पाउडर का। ठीक है, और ये आपने उसको गुड़ में डाल के नहीं देनी, ये आपने वैसे ही इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको गोलियां बना लें और खिला दें उसको। पानी में ORS डाल के रखना है आपने। ठीक है, डायरोबान साशे आते हैं, वेटनरी के होते हैं डायरोबान साशे, वो एक साशे जो है वो 24 किलो के लिए होता है। लेकिन ये है कि आप इसी ये जो आप 2-2 चम्मच इसके डाल रहे हैं, उसके अंदर 2 चम्मच डायरोबियान के भी डाल दें। ठीक है, सुबह शाम दें, तो इंशाल्लाह 3 दिन में जो है वो मसला उसका हल हो जाएगा। दूसरा ये है कि ग्रीन पाउडर आप उसको दें, जो भी आप चारा दे रहे हैं उसके साथ तूड़ी मिला के दें उसको। तूड़ी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उससे पेट उसका जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन आप और उसको यूज़ ना करवाएं, लेकिन किसी भी अपने करीबी वेटनेरियन या किसी कंसल्टेंट से पूछ के। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि जो लोग घर में बैठे हुए हैं और कहीं पे लेके नहीं जा सकते अपने एनिमल्स को, तो उनको भी फ़ायदा हो, और घर बैठे जो है वो जो भी मसले मसाइल उनके हैं जानवरों के साथ, उनको घर में ही वो मैनेज कर सकें इन हालात के अंदर। तो देखते रहिए हमारा चैनल।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।